संस्कृत वाले बच्चों, नमस्कार है आपको। श्लोक संख्या 41 से 46 तक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भाग 1 में आप 41 से 46 तक रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग का कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड 2021 के लिए आप पढ़ लीजिए। फिर 47 से स्टार्ट करते हैं आज संस्कृत व्याख्या सहित। एकात् पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतो बहुहा तुमीच्छन् विचारमूढ़ा प्रतिभासि में तुम। सिंह राजा से कहता है कि राजन, हे राजन सुनो, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम। एकात पत्रम, एक छत्र। एकात पत्रम का मतलब है एक छत्र, और एक छत्र का मतलब है कि एक छत्र के नीचे संपूर्ण विश्व का राज्य आपके हाथों में है। तो एकात पत्रम जगतः माने संसार का एक छत्र, प्रभुत्वम माने राज्य। ठीक है, प्रभुत्वम माने राज्य। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम अर्थात एक छत्र संसार का राज्य आपके पास है। आपके पास एक छत्र सारे संसार का राज्य, नवम वयः और नव युवावस्था है। राजन, मूर्ख हो तुम। सुनो, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एक छत्र संसार का प्रभुत्व है, संसार का राज्य है। नवम वयः और नवीन उम्र है, नव युवावस्था है आपकी। कांतम इदम वपुः च। कांतम इदम, कांतम और इदम अलग अलग करेंगे हो जाएगा, और कांतम इदम एक में हो जाता है, तो कांतम इदम। वपुः चा, वपुः वपुः धन चा, ठीक है, तो वपुश्च हो जाएगा। ठीक है, तो नवम वयः कहते हैं, कहता है सिंह, क्या कहता है कि नवम वयः आपकी नव युवावस्था है, आपकी नव युवावस्था है। और यह कांतम इदम, कांतम माने सुंदर और इदम माने यह, और यह सुंदर, वपुः माने शरीर, चा माने और तुम्हारे पास ये सुंदर शरीर है। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एक छत्र संसार का राज्य है। नवम वयः नवीन युवा अवस्था है, नौजवान हो। कांतम इदम वपुः चा, और यह सुंदर शरीर। अल्पस्य हेतु, अल्पस्य हेतु थोड़े से, थोड़ी सी, छोटी सी। अल्पस्य हेतु छोटी सी चीज के लिए, हेतु माने के लिए, अल्पस्य माने बहुत सी, बहुत सी छोटी चीज के लिए, अल्प चीज के लिए, बहु माने बहुत सी चीज। छोटी सी गाय के लिए आप बहुत बड़ी चीज हातुम माने त्यागने की, इच्छन माने इच्छा करते हो। राजन, छोटी सी गाय की रक्षा करना चाहते हो इतने बड़ी चीजों को दे करके, हैं? इतनी बहुमूल्य वस्तुओं को इस छोटी सी गाय के लिए छोड़ रहे हो। अल्पस्य हेतो, अरे इस छोटी सी, हेतो माने के लिए, बहु माने बहुत कुछ, हातुम माने छोड़ने की, इच्छन माने इच्छा करते हो। राजन, विचार मूढ़ा, विचार से मूढ़ा माने मूर्ख हो, विचार से मूर्ख हो। प्रतिभासी माने प्रतीत हो रहे हो, मैं माने मुझको, तुम माने तुम। प्रतिभासी माने प्रतीत हो रहे हो, मैं माने मुझको, तुम माने तुम। हे राजन, तुम मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। अब देखो, सिंह बहका रहा है राजा, राजा दिलीप को सिंह बहका रहा है, कहता है हे राजन, आपका एक छत्र संपूर्ण संसार का राज्य है, नव युवा अवस्था है, सुंदर ये शरीर है, और एक छोटी सी तुच्छ सी गाय के लिए आप इतना सब कुछ त्यागेंगे। मुझे तो विचार से मूर्ख प्रतीत होते हैं आप राजन, क्योंकि संसार में ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो अब इसकी संस्कृत व्याख्या जो है, आप देखो संस्कृत कैसे लिखेंगे। आपको लिखना है, संस्कृत व्याख्या लिखेंगे, स्वशरीर अपेक्षया धेनुम नंदिनीम एव त्यक्तुम उचितम विद्यते इति कथयति कवि कालिदासः अस्मिन् श्लोके। तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि कवि कालिदासः अस्मिन् श्लोके, अस्मिन् श्लोके, आप लिखिए, नोट कीजिए, अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासः कथयति इति, कथयति यत, ठीक है, कथयति यत, यत लिखेंगे, यत माने क्या होता है कि, कहते हैं कि, क्या कहते हैं, हे राजन,
चक्रवर्ती भवान राज्यम, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम का क्या लिखेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हे राजन, चक्रवर्ती भवान राज्यम। फिर नवम वयः का क्या लिखेंगे? नव यौवन सुखम, कांतम इदम वपुश्चा, सुंदरम शरीरम च, है ना। कांतम इदम वपुश्चा मतलब सुंदरम शरीरम च। अल्पस्य हेतु, तो आप क्या लिखेंगे? अल्पस्य धेनोः हेतु, अल्पस्य धेनो हेतु बहु त्यक्तुम, बहु हातुम का लिखेंगे बहु त्यक्तुम इच्छन। अब इच्छन का लिखेंगे अभिलषण, बहु त्यक्तुम अभिलषण। भवान कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय मूर्खः, भवान मूर्खः, भवान मूर्खः में प्रतिभाति, भवान मूर्खः में प्रतिभाति। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको लंबे से बता देता हूँ। हे राजन चक्रवर्ती भवान राज्यम नव यौवन सुखम सुंदरम शरीरम चा अल्पस्य हे धेनोः प्रयोजनात् या अल्पस्य धेनोः हेतोः बहुत्यक्तुम अभिलषण भवान कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय, मतलब भवान में मूर्खः प्रतिभाति, ऐसे लिखेंगे। भवान में मूर्खः प्रतिभाति। अगला श्लोक देख लेते हैं। भूतानुकंपा तव चेदियं गौ, भूतानुकंपा तव चेदियं गौ, एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वत उपप्लवेभ्यः प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। देखो 48 में कहा भूतानुकंपा, भूतानुकंपा प्राणियों पर दया, भूतानुकंपा तव, प्राणियों पर दया। हे राजन आप प्राणियों पर दयालु हैं। भूतानुकंपा तव, तव माने आपकी, भूतानुकंपा माने प्राणियों पर दया है, अनुकंपा माने दया है। किस पे? भूताह, प्राणियों पे। भूतानुकंपा तो आपकी प्राणियों पर दया है। चेत माने यदि, इयम गौः, यह, चेत यदि, इयम माने यह, गौः एकाह, एक गाय, गौः एकाह, यह एक गाय, भवेत स्वस्तिमती त्वत अन्ते, भवेत स्वस्तिमती, कल्याणवती, भवेत माने रहेगी या जीवित रहेगी, भवेत चेत माने यदि, स्वस्तिमती माने कल्याणवती, स्वस्तिमती भवेत त्वत अन्ते। मतलब ये है कि आपके अंत से, त्वदन्ते आपके अंत से या आपकी मृत्यु से, त्वदन्तः मतलब तब अंतः, आपके अंत से, आपकी मृत्यु से, भवेत स्वस्तिमती कल्याणमती होगी, है ना। मतलब वो कहते हैं भूतानुकंपा तब, आपकी, आप तो प्राणियों पर दया करने वाले हैं, आप जीवों पर दयालु हैं। चेत माने यदि, इयम गौः एका, ये एक गाय, भवेत माने हो जाएगी, स्वस्तिमती माने कल्याणवती, त्वद अंते माने आपके अंत से, आपके अंत से केवल एक गाय ही कल्याणवती होगी, केवल एक गाय ही कल्याणवती रहेगी, जीवित रहेगी। जीवन पुनः शश्वत उप प्लवेभ्यः प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी, है ना। वो कहते हैं कि यदि प्राण त्यागने के स्थान पर आप जीवन धारण किए रहेंगे तो फिर प्रजा की निरंतर विघ्नों से रक्षा करेंगे। मतलब सिंह ये समझा रहा है राजन को कि अगर आपकी मृत्यु हो गई, मैंने आपको खा लिया, मान लो अगर मैंने आपको खा लिया, आपकी मृत्यु हो गई, तो केवल इस एक गाय की रक्षा होगी। और हे राजन आप मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हैं, अगर एक गाय के मर जाने से आपकी संपूर्ण प्रजा बची रहेगी, मतलब आप प्रजा पर दयालु हैं, आप प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन ये एक गाय प्रजा की रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि सारी प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी इस एक गाय के जीवित रहने से, क्योंकि आप मर जाएंगे, आप नहीं होंगे तो प्रजा की देखभाल कौन करेगा, और जब प्रजा की देखभाल कोई नहीं करेगा तो प्रजा समाप्त हो जाएगी, है ना। तो कहते जीवन पुनः शाश्वत, जीवन पुनः शाश्वत, जीवन माने
जीवन धारण किए रहेंगे पुनः माने तो फिर, शाश्वत माने निरंतर, उपप्लवेभ्य, उपप्लवेभ्य मतलब विघ्नों से, शाश्वत माने निरंतर, जीवन माने जीवन धारण करे रहेंगे, पुनः माने पुनः, अगर आप जीवन धारण किए रहेंगे तो पुनः निरंतर, उपप्लवेभ्य माने विघ्नों से, प्रजा माने प्रजा को, प्रजानाथ पितेव माने पिता की भांति, पासी माने रक्षा करोगे, है ना, पिता की भांति पासी माने रक्षा करते रहेंगे आप, पिता इव, ठीक है, पिता धन इव अगर एक में जोड़ते हैं तो पितेव बनता है गुण संधि से, तो पिता इव माने पिता की भांति, और उपमा कालिदास से, इव हर एक श्लोक में आपको मिलेगा। और इव का अर्थ क्या होता है, इव का अर्थ होता है की भांति के जैसे, है ना। आप लोग शेयर बहुत ज्यादा कीजिए, मैं शायद इसीलिए डरता हूं संस्कृत पढ़ाने से कि लोग देख नहीं रहे हैं, लोगों को शेयर नहीं किया जा रहा है, आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, और नए नए बच्चे भी आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लासेस मिलती हैं और पूरा वादा है संस्कृत साहित्य को पूरा करने का, ठीक है, संस्कृत विषय को। चलो, तो वो कहती है, वो सिंह कहता है राजा को समझाते हुए दूसरे श्लोक में कि भूतानुकंपा तब चेत इयम गौह एका भवेत स्वस्तिमति त्वदन्ते, त्वद अंते आपकी समाप्ति पर गौह एका भवेत स्वस्थमती, एक ही गाय केवल कल्याणमती रहेगी, एक ही गाय का कल्याण होगा, भूतानुकंपा तब आपकी तो प्राणियों पर दया है, आप तो प्राणियों पर दयालु हैं, और यदि यह एक गाय कल्याणवती हो जाएगी आपके अंत से तो क्या रहेगा, है ना, ये तो एक ही गाय जीवित रहेगी, जीवन पुनः शाश्वत उपप्लवेभ्य, और जीवन पुनः आप जीवित रहेंगे तो फिर शाश्वत माने निरंतर, उपप्लवेभ्य माने विघ्नों से, प्रजा माने प्रजा की, पासी माने रक्षा करते रहेंगे, प्रजानाथ माने हे प्रजानाथ, पितेव माने पिता की भांति, और अगर आप जीवित रहेंगे तो जीवित रहते हुए आप पिता की भांति प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। अच्छा, सिंह बहुत बढ़िया समझा रहा राजा को, लेकिन राजा है कि अपने प्रण से नहीं डिग रहे हैं, भी भांति भांति से आप समझाओ, है ना, हमारा प्रण है तो प्रण है। तो आप इसका भी संस्कृत अर्थ लिखेंगे, लिख लीजिए, एक नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं लिख के नहीं लाया हूँ, आप लिख लीजिए इसका संस्कृत अर्थ, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासः कथयति यत् भवान भूतेषु दयालु, भूतानुकंपा का मतलब है भवान माने आपकी, भूतेषु माने प्राणियों पर, दयालु माने दयालु, भवान भूतेषु दयालु, आप प्राणियों पर दयालु हैं, अतः दयालुत्वात्, दयालुत्वात्, ठीक है, अतः दयालुत्वात् इमं धेनुम रक्षयितुम, इमं धेनुम रक्षयितुम प्राणा अर्पणेन कर्तुम उद्यतः असि, प्राणा अर्पणेन कर्तुम उद्यतः असि, त्वद अन्ते तु एषा एका गौः कल्याणवती भविष्यति, त्वद अन्ते तु एषा एका गौः कल्याणवती भविष्यति, तत् न उचितम, जो कि उचित नहीं है, यत भवान जीवन धारयन, यत भवान जीवन धारयन वर्तते तरहि निरंतर विघ्नेभ्यः पिता इव जनान रक्षिष्यसि, ठीक है, वही सेम टू सेम लिखना है, बस मीनिंग चेंज कर देना है। इसमें भी आपका बुक में भी लिखा है, देखो संस्कृत भावार्थ लिखा है, ठीक है, वही बात है, लिखा वही है सेम टू सेम। यदि त्वं प्राणिषु दयालुत्वात् अमुम धेनुम रक्षयितुम स्वदेहा देहदानाम, ठीक है, ये कठिन है, मैंने जो बोला है वही लिखो, ठीक है। फिर देखो तीसरा श्लोक देखो, अथैक धेनो अपराध चंडा, तथैक धेनोरपराध चंडा, गुरोः कृशानु प्रतिमा विभेषि, शक्योऽस्य शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गा, शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशा स्पर्शयता घटोऽग्नि, गाः कोटिशा स्पर्शयता घटोऽग्नि, अथ माने इसके पश्चात, अथ माने इसके पश्चात एक धेनु अपराध चंडात, एक धेनु अथ एक धेनो अपराध चंडात, अथ माने इसके पश्चात एक धेनु के अपराध चंडात, अपराध के क्रोध से, कृशानु प्रतिभात माँ विभेषी,
इमाम विभेषी, है ना। तो वो कहते हैं, सिंह कहने लगा कि अथ एक धेनु हो अपराध चंडात। इसके पश्चात पुनः सिंह ने राजा से क्या कहा कि हे राजन, आप एक गौ की रक्षा न कर पाने से, इस अपराध के कारण बहुत ही क्रोधी, अग्नि के समान जाज्वल्यमान तेज वाले अपने गुरु वशिष्ठ जी से भयभीत हों, तो मैं एक उपाय बताता हूं। ठीक है, वो उपाय आपको क्या करना है कि जिससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। कैसे? कि उनके क्रोध को एक घड़े के समान स्तनों वाली, थनों वाली और अधिक दूध देने वाली करोड़ों गायों को देकर एक दूर करने में आप सक्षम हैं, इसलिए उनका क्रोध शांत हो जाएगा, है ना। तो वो क्या बताता, अथ माने इसके पश्चात एक, इसके पश्चात मतलब वो बोला, कौन सिंह बोला, एक धेनो अपराध चंडात, एक गाय के अपराध करने के क्रोध से, नहीं समझे, एक धेनो अपराध चंडात, एक गाय की रक्षा न कर पाने के अपराध के क्रोध के कारण, गुरोह कृशानु प्रतिमा विभेषी, गुरोह कृशानु प्रतिभा, कृशानु प्रतिभा माने गुरु वशिष्ठ, कृशानु प्रतिभा माने अग्नि के समान प्रज्वलित, अग्नि के समान जजुल्यमान, माँ विभेषी माने भयभीत हो, माँ विभेषी आप भयभीत हो, है ना, आप भयभीत हो क्यों? नहीं, वो बताता क्या है कि गुरोह, आप गुरु से भयभीत हो, कृशानु प्रतिभा, है ना, कृशानु प्रतिभा, प्रतिमा नहीं यहाँ पे, प्रतिभा है, प्रतिभात वो भेषी, ठीक है। कृशानु प्रतिभास, जैसे वो अग्नि के समान जाज्वल्यमान है, प्रचंड है। विभेषी माने भयभीत हो, विभेषी माने भयभीत हो, शक्यो अस्य सकते हो, अस्य माने इस, मन्यु माने क्रोध को, भवता माने आप, विनोत्युम माने समाप्त। विनेत्युम का मतलब क्या है? विनेतुम, विनेतुम मतलब तुम समाप्त कर सकते हो, विनेतुम शक्यः, दूर, विनेतुम माने दूर करना, समाप्त करना, विनेतुम शक्यः तुम दूर कर सकते हो, शक्यः माने सकते हो, अस्य माने इस, मन्यु माने क्रोध को, भवता माने आप, विनेतुम माने दूर, आप इस क्रोध को दूर कर सकते हो। मन्यु मीन्स क्रोध, आप इस क्रोध को दूर कर सकते हो। गाह कोटिशः करोड़ों गायों को, स्पर्शयता करोड़ों गायों को, स्पर्शयता, स्पर्शयता का अर्थ क्या है? करोड़ों गायों को स्पर्शयता माने दे करके, ददता, स्पर्शयता का अर्थ होता ददता, अर्थात दे करके, घटोघनी माने घड़ों के समान स्तनों वाली। अब आया समझ में ना? घड़ों के समान स्तनों वाली करोड़ों गायों को दे करके, मन्यु भवता विनेतुम, क्रोध को आप दूर कर सकते हैं। मन्यु भवता विनेतुम शक्यो हो, तुम अस्य माने इनके क्रोध को, करोड़ों गायों को देख करके जो घड़े जैसे स्तनों वाली हैं, आप दूर कर सकते हो। तो अब इसका देखो संस्कृत अर्थ आप लिख लीजिए, संस्कृत अर्थ अनुवाद लिखिए। संस्कृत अनुवाद कैसे लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासा कथयत यत, कि सिंहा वदति, सिंह कहता है, यत, हे राजन, लिखो, हे राजन, यदि एक धेनु विनाशा अपराधे, एक धेनु विनाश अपराधेन अति कुपितस्य गुरोः भयं करोषि, तरहि कोटिशः, तरहि कोटिशः पयस्विनीः धेनून् दत्त्वा तस्य कोपम विनेतुम समर्थो असि। लिख लिया? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखो, हे राजन, यदि एक धेनु विनाशा अपराधेन अति कुपितस्य गुरोः भयं करोषि, तर्हि कोटिशः पयस्विनीः धेनून् दत्त्वा तस्य कोपम अपनेतुम समर्थो असि। 15 नंबर देखिए, 50वां, तद्रक्ष कल्याण परंपराणां भोक्तारमुर्जस्वलमात्मदेहम् महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम वृद्धम हिराज्यम पदमेन्द्राहु।
रिद्धम हि राज्यम पदमेन्द्राहु। अब क्या कहता है सिंह, हे राजन, तदरक्ष, तत् माने तो, रक्षम माने रक्षा करो, कल्याण परंपराणाम, कल्याण परंपराणाम का मतलब है मंगलों की परंपरा के, भोक्तारम माने उपभोग करने से, उपभोग करने वाले, अनेक मंगलों की, कल्याण परंपराणाम मंगलों की परंपराओं का, भोक्तारम माने उपभोग करने वाले, ऊर्जस्वलम माने बलवान, आत्मदेहम अपने बलवान शरीर वाले, तदरक्ष तो रक्षा करो, तो तदरक्ष तो रक्षा करो, कल्याण परंपराणाम कल्याण की परंपरा को या मंगल की परंपरा का, भोक्तारम मंगल की परंपराओं का, भोक्तारम माने उपभोग करने वाले, ऊर्जस्वलम माने, ऊर्जस्वलम माने बलवान, आत्मदेहम माने अपने शरीर की, यानी मंगलों की परंपरा का। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक मंगलों की परंपरा का उपभोग करने वाले बलवान, अपने इस बलवान शरीर की रक्षा करो। महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न, रिद्धम हि राज्यम पदमेन्द्र आहु, पदम इंद्र आहु, पदम इंद्र आहु। ठीक है, आहु माने कहा जाता है, आहु मीन्स कहा जाता है, पदम माने स्थान, इंद्रम माने इंद्र, राज रिद्धम ही राज्यम आपका समृद्ध राज्य, महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, केवल महीतल माने पृथ्वी पर स्पर्श करने मात्र से भिन्न है। मतलब ये है कि इंद्र का सिंहासन स्वर्गलोक में है, धरती पर नहीं है, और आपका उसी प्रकार का समृद्धशाली राज्य धरती पर है। तो केवल अंतर इतना है, राज्य इंद्र के समान सब कुछ है, सब कुछ इंद्र के समान है, सारी पदवी आपकी इंद्र के समान है, परंतु अंतर इतना है कि आपका राज्य पृथ्वी को स्पर्श किए हुए है, बाकी कुछ भिन्नता नहीं है। तदरक्ष इसलिए रक्षा करो, कल्याण परंपराणाम भोक्तारम मंगलों की, अनेक मंगलों की परंपराओं का भोग करने वाले, ऊर्जस्वलम माने बलवान, आत्मदेहम माने अपने शरीर की, महीतल माने पृथ्वी लोक पर, स्पर्शन मात्र भिन्न, स्पर्श मात्र भिन्न है, स्पर्श करने मात्र से भिन्न आपका रिद्धम ही राज्यम आपका समृद्धशाली राज्य, पदमेंद्र आहु इंद्र का पद, आहु माने कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, आपका इंद्र दूसरे इंद्र के समान राज्य आपका है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, सिंह कहता है, एक बार फिर से समझ लो कि अनेक मंगलों की परंपरा के उपभोग करने वाले बलवान अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि इस समृद्ध राज्य को पृथ्वी तल के स्पर्श करने मात्र से भिन्न इंद्र का पद कहते हैं, है ना। बस चलो संस्कृत अर्थ देख लो। अस्मिन् श्लोके सिंहः राजा दिलीपम प्रतिकथयत यत्, हे राजन, अनेक मंगल परंपराणाम उपभोक्तारम बलिष्ठम, कॉपी में नोट करो, बलिष्ठम स्वशरीरम रक्ष, यतः समृद्धम राज्यम स्वर्गात अन्यूनम विद्यते, भिन्नता तु महीतल स्पर्शन मात्रात एव। ठीक है, बस फिर देखो अगले में क्या कह रहा है, एतावतुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे, एतावतुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे, प्रतिस्वनेन स्य गुहागतेन, शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चै, प्रीत्या तमेवार्थमभाषते, प्रीत्या तमेवार्थमं भाषते, प्रीत्या तमेवार्थमभाषते वा। ठीक है,
एतावत उक्त्वा, एतावत उक्त्वा का अर्थ क्या है? इतना कहने के बाद। एतावत उक्त्वा का अर्थ क्या है? इतना कहने पर। एतावत माने इतना, उक्त्वा माने कहने पर, ऐसा कहकर चुप हो जाने पर, विरते माने शांत हो जाने पर, मृगेंद्र माने सिंह के, मृगेंद्र माने सिंह के, विरते माने रुक जाने पर, शांत हो जाने पर, ठहर जाने पर, चुप हो जाने पर, एतावत उक्त्वा माने इतना कह करके या ऐसा कह करके। ऐसा कह करके मृगेंद्र के, सिंह के शांत हो जाने पर, प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन, प्रतिस्वनेन माने प्रतिध्वनि, गुहा गतेन, गतेन गुहा, जो गुहा में चली गई, गुफा में चली गई, गतेन माने चली गई, जो गुहा गतेन, जो गुफा में चली गई, जो कंदरा प्राप्तेन हो गई, जो कंदरा को प्राप्त हो गई। तो अब क्या है? प्रतिस्वनेन, प्रतिस्वन, स्वन माने ध्वनि होता है, स्वन माने ध्वनि, प्रतिस्वन माने प्रतिध्वनि, प्रतिस्वन, स्वन माने ध्वनि, तो प्रतिस्वनेन माने ध्वनि के द्वारा, अस्य माने इसकी, गुहागतेन माने जो गुफा में चली गई थी। मतलब ये है, इसका प्रसंग ये है कि राजा दिलीप सिंह के द्वारा कहे गए वचनों को, ये पर्वत जो था, जो सिंह के द्वारा राजा दिलीप से कहा गया, तो उन वाक्यों को ये पर्वत की गुफा भी प्रतिध्वनि से उसी बात को कह रहा है। इसी का वर्णन कवि कालिदास कहते हैं कि मृगेंद्र सिंह के मतलब चुप हो जाने पर, गुफा की प्रतिध्वनि के माध्यम से पर्वत ने भी सिंह द्वारा कहे गए वचनों को प्रेम पूर्वक राजा दिलीप से कहा, है ना। प्रतिध्वनि आती है ना, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, ऐसा होता ना, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, ये प्रतिध्वनि होती है। आप एक बार कोई है कहोगे तो 4-5 बार उधर से वापस ध्वनि लौट कर आएगी। तो वही कवि कालिदास का सूक्ष्म निरीक्षण देखिए, कहते हैं एतावत उक्त्वा, इतना कह करके, ऐसा कह करके, विरते माने रुक जाने पर, शांत हो जाने पर, मृगेंद्र माने सिंह के, प्रतिस्वनेन माने प्रतिध्वनि, अस्य माने इसकी, गुहागतेन माने जो गुफा में चली गई थी, गुफा में गई हुई प्रतिध्वनि को शिलोच्चयोः अपि पर्वत भी, शिलोचयो अपि पर्वत भी, स्थिति पालम माने राजन से, उच्चैः माने कहता है, प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक, तमेव माने उसी, अर्थम माने अर्थ को, भाषतेव माने बोल रहा है, उसी अर्थ को दोहरा रहा है, उसी अर्थ को बोल रहा है, उच्चैः माने ऊंचे स्वरों से, प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक, तमेव माने उसी, तम एव उसी, अर्थम माने अर्थ को, भाषत एव माने मानो कह रहा हो, मानो बोल रहा हो, ऐसा लग रहा था, है ना। शिलोच्चयो अपि पर्वत भी, क्षिति पालम राजा से, उच्चैः माने ऊंचे स्वर में, प्रीत्या माने प्रीत पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तमेव माने उसी, अर्थम माने अर्थ को, उसी बात को, भाषतेव माने मानो कह रहा है ना। चलो इसकी संस्कृत नोट करो, लिखो, अस्मिन् श्लोके सिंहः नाना प्रकारैः राजा दिलीपम स्वशरीर, हाँ ठीक है, ये ना लिखो, आप लिखो, आपको लिखना है कवि कालिदासः कथयति मृगेन्द्रः, लिखो, कवि कालिदासः कथयति यत्, इस अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासः कथयति यत् मृगेन्द्रः एतावन् मात्रं कथयित्वा विरराम, तदा तथैव पर्वतो अपि स्वकंदरा प्रतिध्वनिना उच्च स्वरेण सिंहोक्तम अभिप्रायं प्रेमणा राजा दिलीपम अकथयत यूं, है ना। अगला देखो, निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्य देवा पुनरपि उवाच, धेन्वा तदाध्यासित कातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालु। निशम्य माने सुन करके, निशम्य माने सुन करके, देवा अनुचरस्य, देव के अनुचर, अर्थात भगवान शिव के अनुचर। कौन है भगवान शिव का अनुचर? वही सिंह, है ना। वाचम माने वाणी को, वाचम माने वाणी को, निशम्य माने सुन करके, निशम्य माने सुन करके। तो यहां पर क्या है कि मनुष्यों में जो देवता स्वरूप, देव स्वरूप राजा दिलीप हैं, शिव के अनुचर सिंह के वचनों को सुनकर के, सिंह से आक्रांतित नंदिनी के, राजा नंदिनी गाय के कातर नेत्रों से देखे जाने पर दयालु राजा फिर से सिंह से कहने लगे, है ना, शिव अनुचर। तो निशम्य माने सुन करके, देव अनुचर से वाचम, देव शिव के अनुचर की, वाचम माने वाणी को,
समझिए। निशम्य माने सुन करके, देव अनुचरस्य, देव शिव के अनुचर की, वाचम माने वाणी को, मनुष्य देवः माने मनुष्यों के देव अर्थात राजा दिलीप। मनुष्य देवः का अर्थ क्या है? राजा दिलीप, मनुष्यों के देव राजा दिलीप। पुनरपि उवाच, पुनः अपि फिर भी बोले। पुनरपि उवाच, पुनः माने फिर, अपि माने भी, उवाच माने बोले, दोबारा फिर बोले। धेन्वा तद, तद माने उस, धेन्वा माने गाय के, अध्यासित, तद माने उसके, अध्यासित माने सवार होना या बैठना। ठीक है, अध्यासित माने सवार होना या बैठना। उस सिंह से अध्यासित माने जो सवार था, उस सवार मतलब आक्रांतित थी, भयभीत थी। तो अध्यासित का अर्थ यहाँ पे भयभीत ले लीजिए। तद अध्यासित है ना, तद अध्यासित। अब अध्यासित का अर्थ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आक्रमण, ठीक। अध्यासित का अर्थ क्या है? वही, अध्यासित माने आक्रांतित या भयभीत। धेन्वा माने गाय, तद माने उस सिंह से, अध्यासित माने आक्रांतित, कातर अक्षा माने कातर आंखों से, निरीक्षमाणः माने देखे जाने पर। उस गाय के द्वारा राजा दिलीप को कातर नेत्रों से, कातर मतलब दुखी नेत्रों से देखे जाने पर, सुतराम माने अत्यधिक दयालु राजा, दयालु राजा पुनरपि वाच, पुनः बोले, पुनः बोले, क्या बोले? निशम्य देवा अनुचरस्य वाचम, देव के अनुचर, शिव के अनुचर, शेर की, सिंह की वाणी को सुनकर के मनुष्य देवा राजा दिलीप को धेन्वा के द्वारा, गाय के द्वारा, तद अध्यासित जो सिंह के द्वारा आक्रांतित थी, कातराक्षा कातर नेत्रों से, निरीक्षमाणः देखे जाने पर, सुतराम दयालु अत्यधिक दयालु, पुनः मनुष्य देवा पुनर्वाचु, राजा दिलीप मनुष्य देव पुनः बोले। ठीक है, चलो इसका संस्कृत अनुवाद एक बार मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक, चलो। निशम्य देवा अनुचरस्य वाचम, ठीक है, लिखो, इसका लिखो, अनुवाद लिखो। अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासः कथयति यत् मृगेन्द्रस्य आक्रमणेन भयभीता गौः कातरदृष्ट्या राजानम् अवलोकितवती, तया दृष्ट्या द्रवीभूतः राजा दिलीपः पूर्वोक्तं सिंहस्य वचनं श्रुत्वा पुनः सिंहम् अवोचत इति अर्थः। ठीक है, चलो। तो आपका आज हो गया 47, 48, 49, 50, 51 और 52, यानी 3 6 श्लोक हमने आज आपको पढ़ा दिए हैं। 6 श्लोक अब बचे हैं आपके 12 श्लोक, 12-13 श्लोक बचे हैं, वो अगले भाग में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शाम 6 बजे, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे संस्कृत का सिलसिला लगातार जारी है, कभी थमता नहीं है। 1-2 दिन लेट हो सकता है, फिर बराबर आपका क्लास चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। और आप इसके पहले वाला भाग जरूर देखिए, पूरे भाग देख डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।